दोस्तों आज से 10-15 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने भी अच्छे हो सकते हैं और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल काफी अहम था। वहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बदलती सिनेरियो भी इसका एक कारण है। जिस पाकिस्तान की अमेरिका मदद करता था और भारत के खिलाफ लड़ने के लिए उसे हथियार देता था, आज वही अमेरिका इंडो पैसिफिक मुद्दे के कारण और चाइना की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए भारत को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानता है। आज भारत अमेरिका के साथ क्वाड में शामिल है। वहीं कई तरह के आधुनिक हथियार भी भारत उससे परचेस कर रहा है। अभी पिछले ही हफ्ते अमेरिकी संसद में ये आवाज उठी थी कि अमेरिका को अब आधुनिक से आधुनिक हथियारों को साथ ही तकनीक को भारत को देना चाहिए, जिसका तर्क ये दिया गया था कि अमेरिका के दो बड़े दुश्मन हो गए हैं, एक चाइना है तो दूसरा रशिया है। ऐसे में भारत को ताकतवर हथियार सौंपकर चाइना के खिलाफ एक मजबूत शक्ति को खड़ा कर दे। वहीं इस बयान को मानो अमेरिका की बाइडेन प्रशासन की तरफ से सीरियसली ले लिया गया हो और एक बड़ा दांव चलने की तैयारी में है अमेरिका। आपने अमेरिका को लेकर इस रिपोर्ट के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें बताया गया है कि $500 मिलियन की डील का ऑफर सामने से अमेरिका देने की तैयारी में है भारत को, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को रूस से दूर किया जाए। यही कारण है कि पहले अमेरिका की तरफ से F-21, F/A-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX जैसे आधुनिक फाइटर जेट का ऑफर भारत को दिया गया और अब इस तरह की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए इस खबर को डिटेल में समझते हैं और इसके पीछे के मकसद को जानते हैं। आखिर अमेरिका के मन में फिलहाल क्या चल रहा है। दरअसल हम ये अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका हर जगह अपना फायदा देखता है। यूक्रेन की सेना को अरबों डॉलर के हथियार देकर रूस की सेना पर तबाही मचाने के मंसूबे रखने वाले अमेरिका की नजर अब रूस के मित्र देशों पर है। अमेरिका भारत के लिए खास सैन्य सहायता पैकेज तैयार कर रहा है ताकि भारत के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत किया जा सके, साथ ही भारत की रूसी निर्भरता को कम किया जा सके। बताया गया है कि अमेरिकी हथियारों का यह पूरा पैकेज $500 मिलियन का हो सकता है। वहीं इस रिपोर्ट का खुलासा किया है ब्लूमबर्ग ने। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस तरह की अमेरिका से विशेष सहायता पाने वाला भारत, इजराइल और इजिप्ट के बाद तीसरा देश होगा। हालांकि यह समझौता कब होगा और इसकी घोषणा कब की जाएगी ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि एक अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का ये कदम राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से भारत को लंबी अवधि के लिए सुरक्षा सहयोगी बनाने के प्रयासों का एक हिस्सा है। इसी तरह की सहायता पैकेज से इजराइल को काफी मदद मिली और उसने कई तरह के आधुनिक हथियारों को विकसित किया, वहीं कई आधुनिक मिसाइल भी बनाई और इस सहायता राशि को R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने खर्च किया, जिसका उसको काफी फायदा पहुंचा और बाद में वो हथियार अमेरिका ने अपनी सेना में भी शामिल किया। हालांकि इजराइल को काफी बड़ी बड़ी सहायता पहुंचाई गई है अमेरिका द्वारा। उसके कंपेयर में $500 मिलियन भारतीय राशि काफी कम है। हालांकि इजिप्ट को दी गई सहायता राशि से कोई खास परिणाम नहीं निकला और वो आज भी दूसरे देशों पर निर्भर है हथियारों को लेकर। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत ने यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना नहीं की, उसके बाद भी अमेरिकी हथियार उसे दिए जाएंगे। अमेरिका की कोशिश है कि वो भारत का हर क्षेत्र में एक विश्वसनीय सहयोगी देश बने। बाइडेन प्रशासन के इसके अलावा अन्य देश जैसे फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि पीएम मोदी की सरकार को वह प्रत्येक हथियार मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। अधिकारियों ने कहा है कि भारत ने पहले ही रूस पर अपने हथियारों की निर्भरता को कम करने के लिए पहले ही प्रयास तेज कर दिए हैं और बाइडेन प्रशासन इसे और तेज करना चाहती है। बाइडेन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत को किस तरह से बड़े हथियार जैसे फाइटर जेट, नौसैनिक युद्धपोत और युद्धक टैंक मुहैया कराए। अमेरिकी प्रशासन इन क्षेत्रों में भी बड़ी सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की $500 मिलियन की हथियारों की सहायता एक तरह से सहायता करने की प्रतीकात्मक संकेत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी इस पर कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया है। भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि अब भारत रूस पर हथियारों की निर्भरता को कम कर रहा है। भारत ने अभी हाल ही में रूस के साथ कमोह हेलीकॉप्टर सौदे को भी रद्द कर दिया है। पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका से $4 अरब के हथियार खरीदे हैं, वहीं रूस से $25 अरब का सौदा हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता के कारण मोदी सरकार ने यूक्रेन पर रूस की आलोचना से परहेज किया। अमेरिकी सरकार इसको लेकर पहले भारत से काफी नाराज हुई थी, लेकिन अब उन्हें भारत के संकट का एहसास हो गया है। यही नहीं, चीन से निपटने के लिए अब खुलकर अमेरिका भारत के साथ दे रहा है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसका भारत को फायदा अवश्य उठाना चाहिए। भारत अमेरिका से तकनीक मांग सकता है और हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के तहत भारत में करवा सकता है। ये सच है कि भारत धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंस रूस से कम कर रहा है और इसके विकल्प के रूप में फ्रांस, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों से हथियार ले रहा
रहा है। आज अमेरिका अपने आधुनिक हथियार भारत को देने के लिए तैयार है, तो भारत को इसका फायदा अवश्य उठाना चाहिए। और जिस तरह से इजराइल अमेरिका की मदद से अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, भारत भी ऐसा कर सकता है। साथ ही भारत रूस से भी हथियार खरीद कर एक बैलेंस बनाकर चल सकता है। क्या भारत को अमेरिका पर विश्वास करके हथियारों की डील करनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।